तो चलिए देखते हैं कि कल सोमवार के दिन मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है और कहां पर आपको अच्छी बाइंग अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सबसे पहले ऑप्शन चेन के हिसाब से अपन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है 1 करोड़ का है, वो है 600 रुपए पर 25,600, और दूसरा वाला है 85 लाख का है। ये एक्सपायरी -1 डे है सोमवार के दिन, तो बहुत जल्दी ये डेटा सुबह सुबह आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ दिख जाएगा। तो जो आपका बड़ा रेजिस्टेंस है वो 600 रुपए मान के चलो। सपोर्ट की बात करें तो ये पुट वाई एट द मनी पर है 25,400 के आसपास 55 लाख का, और उसके बाद 70 लाख का है 25,300 पे और 25,350 का हम 25,300 पर राउंड फिगर लेते हैं। तो 300 और 600 अपने पास 300 पॉइंट की रेंज है। पर क्या है कि कल जब मार्केट खुलेगा सोमवार के दिन तो 25,500 पे ही पुट वाई सबसे ज्यादा दिखेगा और 25,500 पर ही कॉल वाई सबसे ज्यादा दिखेगा। वो एट द मनी पर राइट करेगा। पर 600 पर आपको दूसरा सबसे बड़ा या पहला सबसे बड़ा भी दिख सकता है, पॉसिबिलिटीज ये भी है। पर 500 आप मान के चलो। अब मैं इसको चार्ट पर समझाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ने ऑप्शन चेन पे देख लिए। ये चार्ट देखो, चार्ट पर अगर आप देखोगे तो जो पहला बड़ा रेजिस्टेंस है वो आ रहा है यहाँ पर 25,628, जो कि अपना 6 तारीख का है ये, और वहां पर डबल टॉप भी बना हुआ है। ये देखो, एक ये वाला है ये जहां पर ओपन हुआ था और दूसरा वाला है ये है। अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हम ये लो को लेकर चलेंगे, ये वाला, क्योंकि ये आपका सपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले सपोर्ट था आगे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और R2 ये है। तो अगर बड़ी गैप अप मिल जाए आपको मार्केट में तो एक सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। वहां पर देखिएगा कि किस तरीके से डेटा रिएक्ट कर रहा है। पर पॉसिबिलिटीज ये है क्योंकि मार्केट पहले ही लास्ट डे 300 रुपए से 550 तक पहुंच चुका था, 200 पॉइंट कवर कर चुका है। अब अगर 100 पॉइंट और गैप अप खुलेगा तो मार्केट के पास ऊपर मार्जिन नहीं है, रूम नहीं है, पैसा नहीं है कॉल के लिए, तो एक सेलिंग मिल सकती है। हो सकता है वो सेलिंग पार्शियल हो कि 600 पे खुले और वहां पर थोड़ा रोध होके 500 पे आए, फिर 500 पे सपोर्ट ले और फिर 600 को तोड़े, ये भी हो सकता है। पर जो पहला है कि अगर गैप अप होती है तो सेल आना चाहिए। अगर गैप डाउन होती है तो क्या होता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे खुल जाता है 25,400 और 350 के बीच में, तो हमने पुट वाई देखा है वहां पे, तो हो सकता है वो पुट वाई और बढ़ने लगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, यहाँ से सपोर्ट मिले। तो 600 400 पहली रेंज है। अब अगर मार्केट को कहीं नहीं जाना है तो 25,500 पे ही कॉल राइटर बढ़ेगा और 25,500 पे ही पुट राइटर बढ़ेगा। पर ऐसा होना बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह, ये होना चाहिए 2 बजे के बाद या 12:30 1 के बाद। तो अपने पास अभी भी रूम है कि 600 से नीचे गिरे या 400 से ऊपर उठे, इस तरीके से काम कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन खुल जाए या बड़ी सुबह बड़ी सेलिंग आ जाए तो मान लीजिए कि सपोर्ट बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ही खुल जाए और मार्केट में बड़ी सेलिंग आ जाए 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा 25,400 25,300 के बीच में सपोर्ट बनाएगा और अच्छा खासा सपोर्ट बनाएगा। हालांकि वीकली ट्रेंड अभी नेगेटिव है मार्केट का, मैं ये भी कह रहा हूँ, पर इंट्राडे हम करने वाले हैं तो उस हिसाब से गैप अप हो तो सेल करें, गैप डाउन तो बाय करें, खुलने के बाद गिर जाए तो भी बाय करें और खुलने के बाद भाग जाए तो भी सेल करें, ये कर सकते हैं। अगर 600 तोड़ दे तब जाकर आप सोचिएगा, और तोड़ने के बाद भी देखिए कि क्या प्रॉपर वहां पर 25,600 25,650 25,700 की पुट वाई लगातार बढ़ रही है और 25,700 25,800 की कॉल वाई घट रही है। अगर ऐसा होगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब तक ओए आपको कंफर्म ना करे, वो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन, कि कॉल घटे और पुट बढ़े, ये दोनों होना चाहिए। कॉल घट नहीं रहा है, पुट बढ़ रहा है, तो वो मार्केट एक टाइम पे जाके ऊपर जाके नीचे आ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस हट नहीं रहा है। इस तरीके की चीजें हमेशा ही होती है और ऐसा ही होगा। तो ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। 600 400 पहली रेंज, 500 पर खोले तो उसको 550 600 जाने दो या फिर नीचे 400 आने दो, क्योंकि अपने को एक रूम बनाना है। थोड़ा बल्ले को पीछे करके फिर मारेंगे तो ज्यादा बॉल आगे जाएगा, तो थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए शेर की तरह, तब जाके बहुत अच्छा मार्जिन बन सकता है। और अगर सुबह सुबह ही पहली कैंडल पे कोई हैमर बना दे और उसका लो ब्रेक कर दे तो सेल कर सकते हैं। पहली कैंडल पे कोई डोजी बना दे, उसका लो या हाई ब्रेक करे तो बाय कर लीजिए, लो ब्रेक करे तो सेल करे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ी आपकी प्रैक्टिस चाहिए और क्विक मूवमेंट चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी -1 डे होगा, थीटा बहुत तेजी से जाएगा और डेल्टा बहुत ज्यादा होगा। एट द मनी के आसपास 0.7 0.8 0.9 तक का डेल्टा हो जाता है बिल्कुल एट द मनी से 1-2 स्ट्राइक ऊपर, तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। उसको देखिएगा कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।